एक बार फिर स्वागत है आप सबों का भोजपुर क्लासेस बिहार में। आज त्रिकोणमिति का तीसरा क्लास मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आपको यूट्यूब पर मिलेगा। देखिए, एक क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान निकालें। साइन ए कॉस ए। फिर एक क्वेश्चन दे रखा है साइन सी कॉस सी। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो इसको बनाने से पहले हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा, क्योंकि बोल रखा है त्रिभुज ए बी सी में। तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। त्रिभुज हमारा हो गया। अब इसमें ध्यान देना है, बोल रहा है जिसका कोण बी समकोण हो, यानी जहां पर भी बी हो वहां 90 डिग्री बनना चाहिए, वहीं बी रहेगा। तो हम बी को यहां रख देते हैं 90 डिग्री के पास। बी हमारा हो गया 90 डिग्री के पास। तो हम ए को यहां भी रख सकते हैं, सी को यहां रख सकते हैं, या ए को यहां रख सकते हैं, सी को यहां रख सकते हैं। तो ए को हम ये यहां रखते हैं, सी। हमारा त्रिभुज बन गया ए बी सी। अब देखिए प्रश्न में दे रखा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी हमारा यहाँ है, तो ए बी का मान हम यहाँ लिख देंगे 24, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो देखिए बी सी यहाँ है, तो बी सी का मान हम यहाँ लिख देंगे 7। यानी कि समकोण की जो सामने की भुजा है कर्ण, इसको हमें ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करने के बाद ही इन क्वेश्चंस का हल हो पाएगा। तो आइए कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया, पहले लिख लेते हैं दिया क्या क्या गया है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लोग चल रहे हैं, जिसमें ए बी बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दे रखा है हमारा 7 सेंटीमीटर। ए सी हमें ज्ञात करना है, ए सी बराबर वाट, यानी ए सी ही कर्ण है। देख लीजिए ए सी कर्ण है यहाँ पर। तो ए सी हम लोग निकाल लेते हैं, इधर लिख दे रहे, दिखाई देगा। ए सी यानी कि कर्ण, ए सी बराबर यानी कर्ण बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हम इसको ए बी को ले लेते हैं और आधार बी सी को ले लेते हैं। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी बराबर ए बी का मान दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर, बी सी का मान दे रखा है 7, यानी कि 7 का स्क्वायर अंडर रूट में। ए सी बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49। स्क्वायर दिया हुआ है 24 पर ऐसे, तो हम इसको कर सकते हैं 24 गुना 24। जब इसको गुना कराया जाएगा तो आता है 576। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर दिया है, तो इसका मतलब होता है 7 गुना 7, इसको गुना कराने पर आता है 49। ए सी बराबर हमारा हो जाएगा 576, और 49 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी कर्ण निकल करके आ गया हमारा 25। इसका मान हम कितना निकाल लिए? 25। आप लोग इसको कॉपी पर कलम से नोट कर लें। कुछ देर के लिए मैं रुक रहा हूं। कर्ण यानी कि एसी हमारा निकल के आया 25 सेंटीमीटर। इधर का हो गया होगा, कर्ण हमारा निकल के आया है 25। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ज्ञात करना है एक साइन ए। तो साइन ए बराबर यानी कि साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन ए, ध्यान दीजिएगा, हम बताए हैं बार बार कि जिस निर्देशित कोण के सामने की भुजा को लंब बोला जाता है, साइन ए, यानी कि ए को निर्देशित कर रहा है, तो ए के सामने की भुजा कौन सी है? बी सी। और बी सी का वैल्यू कितना दिया है? 7। और कर्ण ये हम निकाल लें ए सी का मान, तो 25 है, यानी कि 7/5।
25। इसका आंसर हुआ 7/25। साइन ए का इधर का अब हम मिटा रहे हैं। साइन ए निकल गया 7/25। अब इसी में कॉस ए निकालना है। कॉस ए बराबर होता है, कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। कॉस ए, तो ए देखेगा तो ये तो भुजा लंब हो गया है, तो हमारा आधार क्या है 24 और कर्ण निकल करके आया है 25। कॉस ए का भी मान हम लोग निकाल लिए आसानी से। अब दूसरे में के साइन सी निकालना है। साइन सी, तो फिर साइन का वही फॉर्मूला होगा लंब बटा कर्ण। तो इस बार फॉर्मूला लिख नहीं रहे क्योंकि साइन का फॉर्मूला ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो देखिए सी से डिनोट कर रहा है, तो सी यहाँ है, तो सी के सामने के भुजा ये हुआ ए बी, और ए बी का मान कितना दे रखा है 24, यानी कि 24/25। इसका आंसर ये हुआ, इसका आंसर ये था। इसी में एक और निकालना है कॉस सी। तो कॉस का भी फॉर्मूला वही होगा जो कि यहाँ बताया गया है आधार बटा कर्ण। तो कॉस सी, सी देखेगा तो ये तो लंब है, सी के लिए लंब 24 है 24, तो इसका आधार कितना है सी के लिए आधार है 7, तो यानी कि 7/25। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। आसानी से ज्ञात हो गया, फिगर समझ गए तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए, कीजिए कॉपी पर और प्रैक्टिस कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो जाने के बाद एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। सेक थीटा का मान दे रखा है और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल होता है 6, उसमें से एक का दे रखा है सेक का, यानी हमें निकालना होगा साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, कॉसेक का। तो सेक थीटा बराबर दे रखा है कितना, इसी से देखते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12, और सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। ये कॉस के अपोजिट चलता है। सेक थीटा का सूत्र हो गया 13/12, यानी कि कर्ण बटा आधार। हमारा कर्ण दे रखा है 13 और आधार 12, यानी ज्ञात करना क्या होगा लंब। और लंब निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर करके उसमें से आधार का स्क्वायर घटा लेते हैं, यानी कि कर्ण स्क्वायर घटाव आधार स्क्वायर। हमारा कर्ण का मान कितना दे रखा है 13, यानी 13 का स्क्वायर, आधार कितना दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर इसमें से घटाएंगे। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। 169 में से 144 घटाएंगे, बचेगा 25। 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कि हमारा लंब कितना निकल के आ गया 5। लंब अब हम लोग निकाल लिए, तो अब आसानी से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बोल रहा है, एक का तो दे ही दिया है, 5 ही ज्ञात करना है। तो साइन थीटा से ज्ञात करते हैं। साइन थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब हमारा कितना निकल के आया है 5, और कर्ण कितना है इसमें 13, 5/13। इसका दूसरा देखिए कॉस थीटा। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार है इसमें 12 और कर्ण है 13। सेक और कॉस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सेक का जब 13/12 है तो कॉस का 12/13 आ गया। अब देखिए तीसरा, साइन ज्ञात कर लिए, कॉस ज्ञात कर लिए, कॉसेक निकालते हैं। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है। इसका लंब बटा कर्ण है साइन का, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। कॉसेक थीटा बराबर कर्ण हमारा कितना है
13 और लंब कितना है 5, लंब निकाले थे तो 5 आया था। चौथा नंबर इसका देखते हैं, tan थीटा। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में आधार। तो tan थीटा बराबर लंब हमारा आया है 5 और आधार दे रखा है 12। tan थीटा भी ज्ञात कर लिए। cot थीटा ज्ञात करते हैं। cot थीटा बराबर सूत्र होता है, ठीक tan के अपोजिट होता है cot, यानी कि cot में आधार चला जाता है ऊपर और लंब आ जाता है नीचे, आधार बटा लंब। तो cot थीटा बराबर आधार है हमारा 12 और लंब है 5। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझिए। ये cot थीटा का मान 12/5 आया हुआ है। अब इसको भी मिटा देता हूं ताकि अगला क्वेश्चन बना सके। पहले इसको मिटाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, और दूसरा में cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन अगर आप लोगों को क्लियर नहीं दिखाई दे तो इसीलिए मैं तेज बोल देता हूँ, उसको रिपीट कर देता हूँ ताकि सुनकर भी आप लोग अच्छे से उसको लिख सकें, समझ सकें। तो cot थीटा का मान दे रखा है और दो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, दोनों को ज्ञात करते हैं। तो ये cot थीटा से ही इसको निकाल सकते हैं हम लोग। cot थीटा बराबर हमारा दे रखा है 7/8। cot थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा में लंब। cot थीटा का सूत्र होता है आधार बटा में लंब। आधार लंब दे रखा है, हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा है 8 यानी 8 का स्क्वायर, आधार है 7 यानी 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 7 का करेंगे तो 49। अब इसको ऐड करते हैं तो 9 4 13 की 3, 6 4 10 1 11, 113। 113 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए इसको 113 ही छोड़ दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमें क्या क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। यहाँ भी साइन है तो एक साइन निकाल लेंगे तो हो जाएगा, और कॉस थीटा यहाँ भी है यहाँ भी, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं तो उसमें रख करके हम लोग उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब देखिए यहाँ पर हमारा है 8 और कर्ण ये अभी निकल के आया है अंडर रूट 113, यानी कि साइन थीटा का मान हम लोग निकाल लिए 8/√113। इसमें साइन थीटा निकाल लिए और कॉस थीटा भी चाहिए। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए आधार यहाँ पर कितना दे रखा है 7 और कर्ण हमारा आया है 113 अंडर रूट में। ये मान हम लोग निकाल लिए साइन और कॉस का। अब इन दोनों का मान उस क्वेश्चन में पुट करके रख करके हम उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसको मिटा देते हैं हम। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको भी मिटा दे, नहीं पहले लिख लेते हैं वरना भूल जाएंगे।
1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना आया है 8/√113, 8/√113। फिर इसी को लिखना है 1 माइनस 8/√113, एक बार लिखना है प्लस करके एक बार माइनस करके, और कॉस थीटा का मान आया है 7/√113। तो 1 प्लस 7/√113 इंटू 7 माइनस 7 नहीं सॉरी 1 क्योंकि यहाँ 1 है, 1 माइनस 7/√113। अब देखें आप लोग, यहाँ पर एक सूत्र लग रहा है, उस सूत्र को यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी 8/√113, यहाँ भी 8/√113, केवल अंतर है तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इसको हम इस सूत्र पर ले सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। इसका सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम प्रक्रिया यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी 7/√113, यहाँ भी 7/√113। तो इस सूत्र पर हम इसको ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर बटा में यहाँ भी 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। इसको मिटाना पड़ेगा, तब मोबाइल का स्क्रीन छोटा है, सब कैप्चर तो कर नहीं रहा है, और इधर उधर लिख रहे हैं तो लाइट के वजह से दिख भी नहीं रहा है। इसको अब हम मिटा रहे हैं, क्वेश्चन को ही मिटा देते हैं ताकि ऊपर लिख सके। देखिए इसको छोड़े हुए हैं, देख के लिखना होता है ना। 1 का स्क्वायर 1 दिख रहा है, दिख जा रहा है, 1 का स्क्वायर 1 और 8 का यहाँ स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64, और बटा में ये रूट में है 113। जब रूट का स्क्वायर होता है तो उसमें से केवल उसकी संख्या निकल करके आती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझें, अगर रूट में a स्क्वायर है तो बाहर केवल a निकलेगा, नहीं दिख रहा इधर का भी। रूट में अगर a का स्क्वायर है तो बाहर केवल a निकलता है, यानी रूट में कोई भी संख्या हो स्क्वायर में हो तो केवल संख्या निकलेगी, उसका स्क्वायर नहीं होगा। बटा में 1 का स्क्वायर इसका 1 हुआ, और यहाँ 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ भी रूट 113 है तो वहां यहाँ भी आएगा 113। अब मैं इसे मिटा सकता हूँ। देखिए 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है, यहाँ भी 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है। किसी भी संख्या के नीचे 1 हमेशा रहता है मौजूद। तो 1 और 113 का एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं तो 113, बाटा पर का घटाव कर रहे हैं, 1 से 113 में भाग करेंगे तो 113 बार में कटेगा, तो 113 एकम 113, माइनस 113 से 113 में भाग करेंगे 1 बार में कटेगा तो ऊपर हो जाएगा 64 एकम 64। ये वाला बटा अब यहाँ लगाएंगे। अब नीचे भी इसका और इसका एलसीएम निकालते हैं तो 113 ही आता है। अब फिर 1 से 113 में देते हैं तो 113 बार में कटता है, तो यहाँ हो जाएगा 113 माइनस 113 से 113 1 बार में कटेगा, और 1 से 49 में गुना कराएंगे तो 49। ये 113 कट जाएगा। अब देखिए 113 में से 64 घटाते हैं तो 13 में से 4 गया 9, वो हो गया 10, 10 में से 6 घटेगा 4। अब यहाँ 113 में से 49 घटाते हैं तो यहाँ बचता है 64, यानी 49 बटा में 64 इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। बीच बीच में रोकना पड़ रहा है टाइम के वजह से, क्वेश्चन रोक करके लिख दे रहे हैं फिर मैथ बना रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक से देखेंगे। यूट्यूब पर ये एक फायदा हो गया है कि जब ये एक बार में ना समझ में आए तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। और क्लास में क्या होता था कि हम एक बार आपको पढ़ा करके भेज दिए तो आप लोग उसको दोबारा पूछ नहीं पाते थे, आप हिचकिचाहट से या शर्म के मारे। तो उससे बचने के लिए एक अच्छा उपाय भी मान लीजिए आ जाए प्लस पॉइंट के तौर पर, तो ये हो गया कि एक ही चीज़ को आप 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार
चाहे देख सकते हैं। एक नया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, यानी आप लोग नंबर दे करके कॉपी में उतारेंगे और जब आप लोग मिलाएंगे एनसीईआरटी बुक से तो उसी में का मैं क्वेश्चन बनवा रहा हूँ। क्वेश्चन एक्सरसाइज से भी बनवा रहा हूँ और जो एग्जाम्पल दिया रहता है वो भी बनवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। इसलिए आज का क्लास लंबा होगा थोड़ा, क्योंकि आज एक्स्ट्रा 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा करा रहे हैं। देखिए दे रखा है tan थीटा बराबर 1 हो तो, यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो दिखाएं कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। tan थीटा का मान दे रखा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, सिद्ध करके दिखाना है, यानी कि उतना आ रहा है कि नहीं इस क्वेश्चन में वही पूछ रहा है। तो tan थीटा बराबर 1, आदत हो गया ऐसे लिखने की। tan थीटा बराबर 1 दे रखा है, यानी 1 दे रखा है तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, ऑटोमेटिक हर संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है। tan थीटा दे रखा है 1/1, यानी tan थीटा का जो सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब और आधार हमें तो मिल गया, अब हमें कर्ण को ज्ञात करना होगा। तो कर्ण को ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हम निकाल रहे हैं, तो लंब हमारा है 1 का स्क्वायर, आधार भी है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कीजिए, क्यों कीजिए, कितना भी पावर लगाइए वो 1 ही आता है। 1 + 1 यानी अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 आ गया कर्ण का मान। अब हमारा कर्ण आ गया √2। तब हम देखते हैं कि हमें निकालना क्या था। तो हमें दिखाना था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, यानी कि इसमें हमें चाहिए sin थीटा और cos थीटा। इसको अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं, ये हमारे बाएं हाथ के तरफ है। देख लीजिए मैं हाथ से बता रहा हूँ, ये मेरा दाहिना हाथ है, तो दाहिने हाथ की तरफ है 1 और बाएं साइड में है ये, तो इसको बायां पक्ष बोलते हैं और इसको दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। इसको लिख लेंगे हम LHS। LHS में दे रखा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2। सूत्र अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि कई बार sin थीटा cos थीटा का मान हम लोग निकालें तो सूत्र याद हो जाना चाहिए हमें। तो 2 गुना sin थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब हमारा कितना है 1 और कर्ण हमारा कितना आया है √2, यहाँ पर कर्ण। फिर गुना cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, और आधार भी हमारा कितना है 1, यानी 1 बटा में √2। देखिए 2 1 1 का, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, ये भी देख लें। 2 1 1 का गुना कराएंगे तो 2। अब देखिए 1 में √2 से गुना होगा √2, और √2 में फिर √2 से गुना होगा, यानी √4, और √4 का वर्गमूल होता है 2। ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि √2 और √2 का गुना कराएंगे तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और जब रूट का स्क्वायर हटता है तो उसमें से केवल संख्या निकलती है। तो 2 से 2 कट गया एक बार में, यानी हमारा आया 1, जो कि लाना भी था। तो इस 1 को हम लिख सकते हैं RHS प्रूफ, जो कि हमें हल करके लाना था। tan थीटा का मान दे रखा था 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 लाना था। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, हमें कर्ण निकालना था। कर्ण हम फॉर्मूला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट करके निकाले तो √2 आया। अब LHS में 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का वैल्यू निकालना था, तो 2 गुना sin थीटा का लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा 1, कर्ण √2, उसको लिखें, गुना cos थीटा आधार बटा कर्ण 1 बटा √2। 2 1 1 का गुना कराएं तो 2, और √2 में √2 से गुना हुआ तो आया 2, 2 2 कट गया एक बार में, ये हमारा हो गया आंसर। तो आज इतना ही। अब आगे कल की वीडियो में, आज लगभग 25 मिनट का वीडियो हो चुका है, जो कि सब दिन से ज़्यादा लंबा है। तो आप लोग घर पर रहें, पढ़ें, ठीक से रिवीजन करें, और आपको वीडियो बनाकर मैं सेंड करता रहूँगा। और आप लोग बहुत अच्छे तरह से देख भी रहे हैं, कमेंट भी आ रहा है और लाइक भी आ रहा है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, उस पर लिखा रहता है सब्सक्राइब रेड कलर में, सब्सक्राइब करके उस पर जो बेल आइकन का घंटी होता है उसे भी बजा लें। धन्यवाद।